स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बोल रहे हैं 2003 में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी 54,000 होगी और इंक्रीमेंट की क्या रेट आपकी रेट थी 5%। दर क्या थी 5% थी, है ना, बढ़ोतरी की दर। 2003 की जनसंख्या दी है, बढ़ के इतनी हो चुकी है 54,000। अब आपको बताना है 2001 की यानी 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, हमें बैक में जाना है। तो आपको ये कह रहा है कुल मिला के ये अमाउंट है तो प्रिंसिपल निकाल दो, मिश्र धन है तो मूलधन निकाल दो, इस तरह से आपको कहना चाह रहा है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी ये भी आपको बताना है। ओके। सो स्टूडेंट पहला पार्ट कर रहे हैं 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो देखो ये तो 2003 की है, ठीक है। तो ये आपको कुल मिला के अमाउंट ही दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। 2003 में आपको बोला फाइनल 54,000 हो जाती है, तो अमाउंट दिया हुआ है। आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और आपकी घात में है समय, ये बराबर है, इसकी वैल्यू है 54,000। ठीक है। आर की वैल्यू आपको 5% दी हुई थी, टाइम आपको 2 ईयर है। कैसे पता लगा, देखो क्योंकि ये पॉपुलेशन जो दी हुई आपको 2003 में दी और आपसे पूछी 2001 की, दोनों के बीच की गैप है 2 ईयर्स की, इसलिए टाइम 2 ईयर्स आया, है ना। अब इसे सॉल्व करना आपको पता है, एलसीएम लेके 105/100 इंटू 105/100। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, 2001 की पॉपुलेशन पूछी है ना, तो इसका मतलब है आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू 100 54,000 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 105 और 105 आपके इनके डिवाइड में आ जाएगा। आपने सॉल्व किया 5 की टेबल से, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा, ये 5 से 20 टाइम, 5 से 20 टाइम्स। ओके। तो 400 हो गया, 400 इंटू 6,000 हो गया आपका 24 और 50, ठीक है, 24 लाख अपॉन 49। जब डिवाइड करोगे तो 48,979.59। तो ये पॉपुलेशन निकाल रहे हो आप, तो ये आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पॉपुलेशन निकाल रहे हैं ना आप, जनसंख्या निकाल रहे हैं, तो 48,980 आपकी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी 2001 में। अब हम 2005 की पॉपुलेशन निकालेंगे, तो ये प्रिंसिपल आ चुका है, मूलधन आ चुका है, तो इस पे हम काउंट करेंगे क्या 2005 तक की। यानी आपके देखिए 2001 और 5 में कितनी गैप हो गई, 4 ईयर की। तो 4 साल के लिए इस प्रिंसिपल पे, इस जनसंख्या पे, इस पॉपुलेशन पे 5% रेट से हम काउंट करेंगे कि 2005 के एंड में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। यानी एक तरह से अमाउंट काउंट कर रहे हैं, मिश्रधन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला अमाउंट का ही लगाएंगे। अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन, है ना, 100 रेज टू पावर टी। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और आपकी घात में आ जाएगा समय टी। ये था 48,980, ये 2001 का आएगा, ठीक है। ये 5% डी थी और टाइम 2001 और 5 में टोटल गैप है 4 ईयर की। तो देखिए ये 4 टाइम रिपीट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 105/100 आता है ना। बार बार ये टाइम आ रही है, तो 105/100 को 4 टाइम इंटू करेंगे। 5 की टेबल से हमने कैंसिल आउट किया है 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। 102 10 कैंसिल, 2 से ये हाफ हो गया, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 2449 को जब हम 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 से इंटू करते हैं तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। और 8,000 से जब डिवाइड दोगे तो आपके पास आ जाएगा 59,535.49। बट अगेन वही बात, पॉपुलेशन है तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 59,535। तो 2005 में 59,535 हो जाएगी पॉपुलेशन, जनसंख्या। नाउ स्टूडेंट 11th question. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increased at the rate of 2.5% per
आवर। 1 घंटे में इस रेट से, इस दर से आपके बैक्टीरिया का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 आवर के बाद, 2 घंटे बाद आपको बताना है कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे अगर स्टार्टिंग में 5,06,000 बैक्टीरियाज हों। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ लीजिए, प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये समय है, टाइम है, ये रेट है, दर है, आपको अमाउंट काउंट करने को बोल रहा है, मिश्रण निकालने को बोल रहा है। सो 11th क्वेश्चन, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे के बाद जीवाणु निकालने कितने हो गए? इनिशियल यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट यानी दर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। टी यहाँ पे 2 आवर्स दिया हुआ है तो टी ले लेंगे। पॉइंट हटाया तो अपॉन में 100 तो पहले से ही था, अपॉन में 10 और आ गया, 100 के साथ इंटू हो गया, वो 1000 हो गया। तो 1 प्लस 25 अपॉन 1000। अब 1 और 1000 का एलसीएम हो गया 1000। कैसे 1 और 1000? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके हर में 1 है। ठीक है, और 2 नंबर ऐसे नंबर है जो 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही इनका गुणा ही इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है। तो इस तरह से है ना, एलसीएम ले लिया। और न्यूमरेटर के लिए, अंश के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 इंटू 1 1000 और 1 इंटू 25 25। 1000 में आपने 25 ऐड किया तो 1025 अपॉन 1000। इसको 2 बार इंटू करेंगे, क्यों? क्योंकि पावर में 2 है, घात में 2 है। ठीक है, 3 0 से 2 0 कैंसिल। फिर हमने कैंसिल आउट किया इसको 25 की टेबल से। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 41 अपॉन 40 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसे 2 से कैंसिल आउट किया, इसे और 40 को। ठीक है, फिर इस नंबर को 5 से और इस नंबर को 20 को भी 5 से कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, और इसे 205 टाइम इनटू किया इन तीनों क्वांटिटीज़ को और 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 50, है ना, 31616, यानी आपके हो गया 5,31,616.25 बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया काउंट कर रहे हो आप, तो ये आपको अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा आंसर, लगभग निकालना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ किया तो 5,31,616 बैक्टीरिया हो जाएंगे आफ्टर 2 आवर्स। पहले इनिशियली तो थे 5,06,000 और अब कितने हो गए? 5,31,616।